हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। जो है रात के बज रहे हैं, तो मैं टाइम देखूँ कितना हो रहा है मोबाइल में। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं अभी, और मेरे बच्चे हैं जो सोए हुए हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से। बहुत कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन मेरे मन में ना मतलब तरह तरह की बातें आ रही थी। सब सोच रहे थे ऐसे अकेले ही। सोचा चलो आप लोग के साथ ही शेयर करते हैं। आप लोग को मेरी सोच कैसी लगती है, मैं जो सोचती हूँ मैं बताऊँगी अभी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा कहना सही है। मैं जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे, जाहिर सी बात है वो एक पिता होंगे, एक पति होंगे। जो लोग नहीं होंगे तो आगे लाइफ में बनेंगे, मतलब किसी बेटी के पिता, किसी से शादी हो, किसी के पति। तो मैं उन तक ही अपनी बातें पहुंचाना चाहती हूँ। उन लोगों से खासकर, जब अपनी बेटी की शादी कीजिए ना आप लोग, जो भी पिता हैं, तो मेरे ख्याल से उसको दहेज भले ही ना दीजिए। दहेज में उसे ना हो सके तो कोशिश कीजिए करने की है कि एक घर दे दीजिए अपनी बेटी को, एक घर दे दीजिए। और वो जो पति होता है ना, जब आप लोग रहते हो, कमाते खाते हो, हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी चलती है, तो कोई नहीं सोचता है, किसी को पता थोड़ी ना होता कि आगे क्या होगा। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था। अगर उन्हें ये चीज़ें पता होती तो शायद वो भी मेरे लिए व्यवस्था कर जाते ना। तो किसी को पता नहीं होती है। तो ये ज़िंदगी अब कलयुग चल रहा है। पहले के ज़माने में होता था, हर कोई सोचता था कि हमारी बहू है या हमारी बेटी है वो हमारी इज्जत के लिए, मतलब जैसे वो दूसरी शादी नहीं कर रही हैं, बाई चांस कुछ हो जाता है, अपने बच्चों का मुंह देख के अपनी ज़िंदगी काट दी, तो उसमें फैमिली सपोर्ट करती थी। फैमिली सपोर्ट करती थी। मेरे घर में जहाँ इस समय मैं हूँ ना, मेरे दादाजी जो थे, दादी थी दादी, तो वो भी मतलब मेरे पापा जो हैं, तो मेरे दादाजी एक्सपायर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था मेरी दादी को। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी जो दादी थी वो इसी घर में, आज जहाँ मैं बैठी हूँ जिस छत के नीचे, इसी घर में, वो मेरे पापा बहुत ही छोटे थे, वो शायद पैदा भी वहाँ नहीं हुए थे, यहीं पे आके पैदा हुए थे, पेट में ही थे जब। शायद एक बच्चे की माँ थी जो वो। तो जाहिर सी बात है हमारे जैसी उम्र रही होगी उनकी भी। और मेरे यहाँ के जो मेरे दादी के भाई थे, उन्होंने मतलब अपनी शादी नहीं की। जानते हो किस लिए? कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो मेरी जो बच्चे होंगे, बीवी होंगे, तो शायद वो लोग मेरी इस बहन को, इस बहन के बच्चे को धन दौलत नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। वो उस ज़माने के आदमी थे। तो पहले टाइम अलग था। लोग सोचते थे कि ये हमारी इज्जत लिए बैठी हैं, तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। पर अब कलयुग है, अब कोई नहीं इस युग में सोचता है। तो हर पति को ये चाहिए ना, सभी लोग से, कि आप लोग जब तक कमाते खाते, कोई ये नहीं है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन ये है कि हर कोई अपने बीवी बच्चों के लिए ना एक घर का व्यवस्था कर दे। चाहे उनकी फैमिली में कितना भी अच्छे से जम पट रहा हो, क्या नहीं हो, ये मायने नहीं रखता। लेकिन बाई चांस अगर किसी के लाइफ में ऐसा कभी कुछ हो जाता है ना, तो इस समय ना बहुत कम ही लोग, ऐसे 2-4% होंगे कि जो साथ देते होंगे। ऐसा नहीं कि सबके सब एक जैसे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, नहीं तो कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करता है। बात खर्चे की आएगी तो उसमें बहुओं पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करती, ये नहीं करती, हम घर में नहीं रखेंगे इन्हें। मतलब कोई यहाँ तक वो समाज का भी डर नहीं होता है। मेरे ससुराल में इतना दिन हो गया तो कोई फ़ोन नहीं करता, उनको समाज का भी डर नहीं है कि क्या होगा। कोई बात नहीं है,
और कोई ये नहीं सोचता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, बाद में हर एक जो पिता होता है ना, शादी से पहले लड़की को जो बेटे से बढ़ के भी जानता है। जब शादी वगैरह हो जाती है ना, तो सबके अपने अपने जब बहुएँ बेटे बहुएँ आ जाते हैं तो सबके दिमाग चेंज हो जाते हैं, कोई पहले जैसा नहीं रह जाता। मतलब 100% सबकी बात नहीं कर रही हूँ। एक वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रही है, मुझे नाम वाम ध्यान नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने, मतलब वो शादी हुई थी और उनसे तलाक हो गई है, वो शायद कोई दूसरी शादी पहले से कर रखा था। उन्होंने अपनी बेटी को जब रिटर्न अपने घर लाया तो ढोल बाजे के साथ में लाया, बहुत स्वागत करके। तो एक जैसे तो 5 उंगलियां हैं, तो ये बराबर तो नहीं है ना। तो इसीलिए दुनिया में कोई भी पिता हो, कोई भी ससुर हो, सब लोग एक जैसी तो सोच सबकी नहीं होती। एक जैसे नहीं कि एक पिता ऐसा किया तो दुनिया का हर पिता करेगा, या एक सास ससुर ने ऐसा किया तो दुनिया के एक सपना चौधरी, जो आप लोग वीडियो देखते होंगे, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, उनकी फैमिली देखो, अपनी बहू को 2-2 बेटों का ऐसा हो गया तो भी एक्सेप्ट की, अपने घर में रखी हैं, उनके सपोर्ट में लोग, ये वो भी हैं। दुनिया में नहीं कहती सब, पर पूरे दुनिया भर के ससुर लोग, सास लोग तो वैसे नहीं हो सकते ना। तो इसी तरह से तो मैं यही सोचती हूँ, अगर आज लड़कियों का घर होता ना तो कोई टेंशन नहीं रहती है। आज अगर मेरा घर होता ना, तो आज जो मैं 10-11 बजे रात को बैठ के आप लोगों से बातें तो शायद सुकून की नींद सोती है। पर यही हाल होगा मेरे जैसा, अगर जिनके साथ ऐसा होता होगा। तो घर है ना जो बहुत ज़रूरी है। हर कोई थोड़ा बहुत ही, एक आध कमरे का ही अपने बीवी बच्चों के नाम हर कोई अपनी ज़िंदगी में कर दो, क्योंकि किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या हो जाता है। और उस ज़िंदगी से मैं गुज़र रही हूँ आज, उसके बाद में आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको कुछ टाइम तक लगता है नहीं कोई है मेरा जो सपोर्ट करे, पर हर कोई करता तो उसके पीछे हर किसी का मतलब होता है, कोई आपका सपोर्ट करता भी है। इस ज़माने में मेरा तजुर्बा है, जो मेरे साथ हो रहा है, हो गया है, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ सबका रहता है, तभी हर कोई अगर थोड़ा बहुत आपको करता भी है, तो कोई नहीं, बिना स्वार्थ की कोई नहीं करता है। लेकिन एक बेटी के लिए, एक पत्नी के लिए घर बहुत ज़रूरी है। यही अब तो मुझे जानते हो डर लगने लगा है ज़िंदगी से, क्या मैं सच में जीत पाऊँगी ये जंग अपनी। क्योंकि कुछ भी हो तो लोगों के सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, थोड़ा बहुत ही कुछ भी तो होता है। पर मेरे इस संघर्ष में कोई भी मेरे साथ नहीं है, एक भी आदमी कोई साथ नहीं है मेरे। फिर मैं कैसे जीतूँगी, कैसे मैं आगे जीऊँगी, कैसे मैं इन मुश्किलों से लड़ूँगी। डर लगता है कभी कभी, तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हिम्मत है, पता नहीं। पर यही है, मेहनत कितना करें, कितनी एनर्जी अपने अंदर लाए, कितना क्या, पर आज कोई ये चीज़ें नहीं समझेगा आपका। आप अगर रोते रहोगे ना, चिल्लाओगे, रोओगे, नाते रिश्तेदार में फ़ोन करके आप रोओगे ना, तो दोबारा कोई 1-2 घंटे या 1-2 दिन तक, 4 दिन तक कोई फ़ोन करके ये नहीं पूछेगा कि वो इतना रो रही थी, वो किस दुख से गुजर रही है, पता नहीं मेरी बातों से उसे हौसला मिल जाए, कोई नहीं करता है। लेकिन जब आपका अच्छा वक्त रहता है तो हर कोई आपसे बातें करना चाहता है, हर कोई। बुरे वक्त में कोई कुछ देना लेना तो दूर ही है, कोई दिलासा तक आपको नहीं देता है। जैसे जैसे आप कमज़ोर होते जाओगे वैसे वैसे। आप लोग को मेरी ये बात कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप सभी मेरे भाई बहन लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं सच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ ना, ऐसे मोड़ पे आज आ गई हूँ ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आता, कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता है। ये आँखों में देख रहे हो ना, आंसू तक सूख गए हैं, आंसू भी नहीं गिरते। जिससे ज़िंदगी होती नहीं ना, हम रो सकते हैं ना हम हंस सकते हैं, बस वही हालत हो गई है। मैं तो भगवान से हमेशा बोलती हूँ, मेरी जैसी ज़िंदगी किसी भी लड़की को कभी मत देना, कभी मत देना।